तो विद्यार्थियों, दोहरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि राजस्थान ज्योग्राफी के जो आपके क्वेश्चन वर्तमान में आरपीएससी पूछ रही है, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपके एक सिंगल बुक से पूछे जा रहे हैं और घुमा फिरा के उन्हीं लाइनों से पूछे जा रहे हैं जो बुक में एज इट इज़ दी हुई हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट दी हुई हैं, जो डार्क ब्लैक कलर में जो किया हुआ है उन्हीं लाइनों से उस बुक से पूछे जा रहे हैं। और वो बुक है आपकी एच.एम. सक्सेना सर की, हरि मोहन सक्सेना सर की, जो आपके मतलब अब लेटेस्ट एडिशन उसका आ गया है। तो उस बुक से एज इट इज़ प्रश्न उठा के आपके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग क्वेश्चन, मतलब एक आधा जो करंट का छोड़ दें तो उसके अलावा जो क्वेश्चन बने सारे उसी बुक से पूछे गए। तो यहाँ मैं विद प्रूफ के साथ आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कौन से पेज से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ग्रुप ए का पेपर है विद्यार्थियों, जो जीके एंड जीएस का। तो इसमें जो 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो हरि मोहन सक्सेना सर की जो ये बुक है इसमें दिया गया है इसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप, इरऊ, मोरेन, ये इस बुक में दिया गया है, यहाँ से एज इट इज़ उठाया गया है। तो इसकी जो मतलब सहायक नदी नहीं है, इसका जो आंसर आपका होगा 4 नंबर। ठीक है, इसमें आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। जैसे साबरमती नदी, तो ये क्वेश्चन बी पार्ट में इन्होंने दे दिया है। इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि वाकल, सेई और आपका मतलब क्या है कि ये अथमती, ये तीनों ऑप्शन में दे दिए गए और एक अलग ऑप्शन दे दिया गया, इसकी सहायक नदी पूछ ली गई। ठीक है, आगे मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो भी पर्वत चोटियाँ हैं इनका आपको जिले वाइज ध्यान में होना चाहिए कि कौन से ज़िले में कौन सी चोटी है। जैसे तारागढ़ अजमेर में है और जो सत्तूर है ये बूंदी में है। तो इसमें सर्वोच्च शिखर सत्तूर 353 मीटर जो कि बूंदी में है। ठीक है, सायरा आपकी उदयपुर में हो गई और झारोला पहाड़ आपका मतलब जालोर में हो गया। ठीक है, जो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर BACD। तो ये एच.एम. सक्सेना सर की बुक में एज इट इज़ दिया गया है। नीचे आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, ये देखिए झारोला पहाड़ यहाँ से उठाया गया है ये क्वेश्चन, और इसके बाद ये सायरा। ठीक है, और यहाँ आप मध्य अरावली में आप देख रहे हैं तो तारागढ़ अजमेर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। ये आपके मैप से पूछा गया है, राजस्थान का मैप जो नया वाला है उससे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। तो ये एज इट इज़ आपके एच.एम. सक्सेना सर की बुक में दिए गए हैं और इसका जो आंसर आपका रहने वाला है 59 में 2 नंबर A एवं B। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो मैग्नेसाइट, स्वरूपा छज्जा ऑप्शन में दिया गया है, स्वरूपा छज्जा और सेंद्रा। ठीक है, फायर क्ले, तो फायर क्ले आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आप कोटरी रानेरी, तो ये आपका दिया गया है कोटरी रानेरी। ठीक है, और जो काउलिन है जिसे चीनी मिट्टी कहते हैं, इसके जो क्षेत्र हैं अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड सरसों का सर्वाधिक उत्पादन है। ये इको सर्वे से पूछा गया है, तो सरसों का टोंक। ठीक है, इसका आंसर होगा टोंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम, ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपका, मतलब जिले वाइज आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बांध जमली, गंगा भैरव घाटी, बिशलपुर, वाड़ाखेड़ा, बिशलपुर टोंक में, बांध जमली आप देख पा रहे हैं तो बारा में, और गंगा भैरव घाटी अजमेर में। इसके बाद वाड़ाखेड़ा आप देख पा रहे हैं तो सिरोही में। ठीक है,
इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ये जिले वाइज ये जो तालिका है ये HM सक्सेना सर की बुक में दी हुई है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आधा आपके पक्का रिपीट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, ये ऐसा क्वेश्चन हर बार RPSC वर्तमान में पूछ रही है। तो ये भी वर्तमान में जो इको सर्वे आया है उसमें आप देख पा रहे हैं, तो जयपुर और उदयपुर। ठीक है, जयपुर और उदयपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। इस अंक ये जो तालिका है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 63 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम रहा। ठीक है, इसमें जो इसका आंसर होगा अलवर डूंगरपुर, ये आपके जनसंख्या वाले टॉपिक से उठा के पूछा गया है। इसके बाद 64, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायु दाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म इन्होंने पूछा है। जो जुलाई माह में मतलब 4 रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो 997, 998, 999 और 1000। ठीक है, तो 1000 से अधिक मतलब जो इसका आंसर राइट आंसर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, या मैप की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार जनवरी माह में 2 वायुदाब रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, इसके बाद पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तो ये एज इट इज़ अंक तालिका, ये तालिका है, ये HM सक्सेना सर की बुक में मिल जाएगी। गोवंश और भैंस, ठीक है, और भेड़, भेड़ ऑप्शन में नहीं है, तो गोवंश और भैंस। बाकी में सारा नेगेटिव है, बकरी नेगेटिव, घोड़े, गधे, ऊँट, इनमें नेगेटिव मतलब कमी है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा BC। ठीक है, इसके बाद आ गया जी ये ग्रुप B वाला पेपर आ गया GK एंड GS का। तो लसाड़िया का विच्छेदित कटा फटा पठार निम्नलिखित में से किस झील के पूर्व में स्थित है। ये एज इट इज़ लाइन HM सक्सेना सर की बुक में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित एवं अपर्दित लसाड़िया का पठार स्थित है। ये देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आप आगे आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें वाकल हो गई, सेई हो गई, हथमती हो गई, केवल 3, केवल 3। तो इसमें ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, माही नदी वाला ग्रुप A में पूछा गया है, इसी प्रकार साबरमती वाला ग्रुप B में पूछ लिया गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो वाकल, सेई और हथमती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्वतीय मृदा। ये तालिका HM सक्सेना सर की बुक में मिल जाएगी आपको। पर्वतीय मृदा उदयपुर, सलूम्बर, कोटा। ठीक है, बाकी जो ये दी हुई हैं लाल लोमी, काले, ये लाल लोमी ये बार बार पूछी जाती है। ठीक है, एक कैल्सी ब्राउन और नॉन कैल्सी ब्राउन ये बार बार पूछी जाती है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ये तालिका है HM सक्सेना सर की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगी, तो उसे 2-4 बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम राजस्थान ज्योग्राफी में बार बार इस क्वेश्चन मतलब ये जो है शुरू जो मतलब ज्योग्राफी की जो शुरुआत करते हैं वो यहीं से करते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ये लगभग बच्चे गलत करके आए हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पूर्वी देशांतर ये सही है। पूर्वी पश्चिम चौड़ाई 896 दी गई है, 869 है, 869 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12, ये सही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 दी गई है, जो कि गलत है, 1070 है। ठीक है, केवल 2। तो यहाँ ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070। ठीक है, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ आगे आ जाइए, देख पा रहे हैं तो आप
राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869। ठीक है, इस प्रकार मतलब एग्जामिनर ने घुमाने का प्रयास किया है बच्चों को, और काफ़ी बच्चे घूम भी गए, इस प्रश्न में गलत करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि सुमेलित करना है पन्ना, लिग्नाइट, रॉक फॉस्फेट, बेराइट। ये आपके इको सर्वे है, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 3। पन्ना, ये गम गुराहा ये क्षेत्र होगा। इसके बाद जो आपका लिग्नाइट है कपूर्डी, जालीपा। ठीक है, रॉक फास्फेट इसका राम कामुन्ना, और जो बेराइट है जहीर का खेड़ा। ये इको सर्वे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजसमंद। यह आपको जनसंख्या वाले टॉपिक में मिल जाएगा। नीचे दिए गए राजस्थान की रूपरेखा में मतलब ये जो क्षेत्र है ये बताना है थॉर्नवेट के अनुसार। तो HM सक्सेना सर की बुक में ये एज इट इज़ दिया गया है मैप, लगभग सभी गाइडों में भी आपको मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा DBW। ठीक है, और यहाँ मैं आपको ये मैप दिखाने का प्रयास करूँगा। DB-W ये जलवायु प्रदेश यहाँ। ठीक है, थॉर्नवेट के अनुसार। और जो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि बीकानेर नागौर पेट्रोलीफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका इको सर्वे में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आप सारणी ध्यान रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले इसमें आते हैं, इसमें सिक्कर जिला नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो क्वेश्चनों की प्रवृत्ति थी RPSC फर्स्ट ग्रेड में वो मीडियम लेवल की थी, लेकिन एग्जामिनर ने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले मतलब मोटा मोटी जो आपके टॉपिक्स हैं RPSC सेकंड ग्रेड के, वो HM सक्सेना सर की जो बुक है उससे एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, क्योंकि लगभग ज्योग्राफी के जो 95% क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं। ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइडें हैं उनमें इको सर्वे और ज्योग्राफी उनको मिला के उनके अंदर मैटर बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिनमें विद्यार्थी उलझ के रह जाता है। ठीक है, आपको नॉर्मली बस HM सक्सेना सर की बुक से जो मेन डाटा दिए गए हैं और जो डार्क ब्लैक कलर करके जो उस बुक में दिए गए हैं वो मतलब देखने ही देखने हैं। उसके साथ साथ आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा विद्यार्थियों उसमें मैं आपको जो एक तो ग्रुप C वाला और उसके साथ जो आपका ज्योग्राफी मतलब फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको लगभग आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मतलब बताने का प्रयास करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको जानकारी कैसी पसंद आई। ठीक है विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।